वीरभद्र रंगी रंगी नंदी अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण किन्नर ऋषि हरि भगवान की अष्टम छंदों से स्तुति गान कर रहे थे और बाद यंत्रों में संलग्न थे। उसी अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे पति का वर्ण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य कार्य किया? आप अंतर्यामी हैं, मुझे बताने की कृपा करें। पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान से बोले, हे वरानने, तुमने अधिकतम पुण्य का संग्रह किया था तो तुमसे मैं बताने की जो तुमने मुझे प्राप्त किया, अतः वह अति गुप्त व्रत है। अब तुम्हारी आग्रह पर प्रकट करता हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तिथि का व्रत हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वनों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो 3 हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे हतीजा का व्रत किया, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान, भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भगवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बालकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की गुफा में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया। वर्षा काल में पानी में तप किया। शीत काल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इसी प्रकार छह कालों में तपस्या कर जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने उर्दमुख होकर केवल वायु का सेवन किया। वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छोड़ दिया। ऐसी तपस्या में देख देखकर महाराज हिमाचल को अभिचर्चा हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगी। इस अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने को उत्सुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेषैया भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या विष्णु जी को ब्याही जावे और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती को महान दुख हुआ और दुख से बेहवल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहाँ स्वयं महाराज भी नहीं हो सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली के सहित गहन गुफा में जाकर विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा कर पार्वती को ढूंढते ढूंढते विलाप करने लगे और विष्णु को वचन दिया, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पूर्वाग्नियों को लेकर ढूंढने महाराज ने पदार्पण कर चिंता की कि मेरी कन्या को बाघ खा गया या सर्प ने डस दिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करने लगी। उसी दिन भादो मास की शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठाया तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा कि देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको मैं पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर ये वस्तु कहकर आप अंतर ध्यान हो गए और इसके बाद तुम्हारे पिता मुझे मंत्री होता है ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे सूख से भुगत कर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर आ पहुंची तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई हो जो अति भयानक है, जहाँ सिंह बाघ जहरीले सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्यों के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इस वन में रहकर अपने प्राण को विसर्जन करूँ। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, हे प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हें जो पसंद है उसे नासिर के साथ करूंगा। अब तुम मेरे पति प्रसन्न हो। सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद हमारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व रानी मैना ने मेरे साथ कर पूर्ण कार्य किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हिमालय की गुफा में रखा है, मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, बस इस व्रत के करने का विधान व इसका फल न सुनाया। कृपा करके मुझे इस विधि की कथा का फल सुनाइए। इतना सुन भगवान सदाशिव ने कहा कि हे व्रत, यह व्रतराजों का राजा है, सब इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की शाम को द्वितीया की शाम को आरंभ करें और तीज का व्रत धारण करें।
यह व्रत बिना आहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर रहना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके केले पुष्प आदि के खंभे की स्थापित करें। रेशमी वस्त्रों के चंदो बातान कर बंधनमान लगाकर भगवान शिव पार्वती की बालू की ये मूर्ति स्थापित करके पूजन करें और शंख झांझ मृदंग बजाकर आरती करें। रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु शिव के पूजन के बाद फल फूल मेवा पकवान लड्डू मिष्ठान तरह तरह के भोग लगाकर समर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को दिव्य अन्न वस्त्र दान आदि देकर विदा करें। भगवान शिव को प्रति वस्तु सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर समर्पण करें। भगवान गुरु शंकर भगवान की जय।